बेटा आज जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट होती क्या है, ये क्यों बनाई जाती है, इसको बनाने का मोटिव क्या है, उसको डिस्कस करेंगे। फिर इसके बेस पे क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे कि पता है किसी कोई भी बिजनेस जो होता है उसका मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या होती है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है। बिजनेस की इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसका कैश। कैश सबसे इम्पोर्टेंट टर्म्स होती है। लाखों करोड़ों रुपए बिजनेस में लगे रहते हैं तो कैसे कौन सा कहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट हो रही है, किस टर्म्स में कितना कैश लग रहा है, ये सब कैश और बैंक के थ्रू होता है। और हमें पता है कैश को दो बिजनेस के कैश को दो टर्म में डिवाइड करते हैं। बिजनेस का कैश दो टर्म में डिवाइड होता है बेटा। एक तो होता है कैश इन हैंड, कैश इन हैंड जिसे कहते हैं, दूसरा होता है कैश एट बैंक। अब हमारे कैश का मिसयूज़ नहीं हो रहा है या कैश की चोरी नहीं हो रही, उसको हम कैसे पता करते रहे। वो जो कैश इन हैंड है वो तो भाई वो कैश है जो बिज़नेस के अपने ऑफिस में है, जो बिज़नेस के पास है, जो बिज़नेस के कैशियर के पास है, बिज़नेस के जो कैशियर है उसके पास पड़ा हुआ है। तो इसकी ऑथेंटिसिटी पता करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम बिज़नेस के कैशियर के कैश को चेक कर सकते हैं। भाई पूरे दिन में कितना एक्सपेंस हुआ और कितना रेवेन्यू हुआ, और दोनों को माइनस करके हम अल्टीमेटली अपने कैश का बैलेंस पता कर सकते हैं कैशियर से। तो यहाँ पे तो फ्रॉड होने के चांस कम होते हैं। लेकिन जहाँ तक कि हम बात करें बैंक की, तो बैंक में जो कैश है उसको हम किस तरह चेक कर सकते हैं कि बैंक का कैश हमारा प्रॉपर सही तरह से, जितना कैश हमारे बुक के अंदर इंफॉर्मेशन है उतनी बैंक के पास है। अब ये जो बैंक का कैश होता है इसकी अगर हम बात करें तो इसके बैंक के कैश में क्या क्या होता है, अगर हम उसकी टर्म्स की बात करें तो बैंक का कैश जो बिजनेस के अंदर इसका रिकॉर्ड रखा जाता है वो हमारा कैश बुक के बैंक कॉलम में रखा जाता है, जो बिजनेस ये रिकॉर्ड रखता है। और दूसरा इसका रिकॉर्ड बैंक भी रखेगा, क्योंकि बैंक में हमने अकाउंट ओपन किया हुआ है। तो बैंक जो इसका रिकॉर्ड रखता है उसे हम पासबुक का नाम देते हैं। बैंक की जो रिकॉर्डेड होती है वो पासबुक होती है बेटा। बैंक के पास क्या होती है, पासबुक। तो यहाँ तक क्या बात क्लियर हुई, यहाँ तक ये बात क्लियर हुई कि जो कैश दो तरह के होते हैं, एक कैश इन हैंड होता है, एक कैश एट बैंक होता है। कैश इन हैंड की ऑथेंटिसिटी के बारे में चेक करने के लिए, क्योंकि बिजनेस के अंदर मेंटेन होता है, तो जो हमारा कैशियर होता है उसको हम चेक कर सकते हैं कितना हमारा एक्सपेंस हुआ, कितना रेवेन्यू हुआ और हमारा बैलेंस क्या हुआ। बैंक की अगर बात करें तो बैंक का जो ऑफिस में रिकॉर्ड होता है वो कैश बुक में बैंक कॉलम होता है। कैश बुक के अंदर हमने पढ़ा था जो बैंक कॉलम होता है वो हमें बताता है कि हमारे बैंक में कितना कैश पड़ा है, और बैंक भी इसको मेंटेन करता है जो पासबुक की फॉर्म में करता है। अब कई बार क्या होता है कि जो हमारा कैश है और बैंक है वो आपस में टैली नहीं करते। क्या ट्रीटमेंट होती है कि जो हमारे पास बैंक की जो कैश की इंफॉर्मेशन दो फॉर्म से हो गई। एक बात क्लियर हुई कि बैंक के पास जो हमारा कैश है वो दो जगह मेंटेन किया जाता है, एक बैंक के थ्रू और एक ऑफिस हमारे थ्रू। हम ऑफिस कह सकते हैं, ऑफिस के कैशियर के थ्रू मेंटेन, जो कैश बुक का बैंक कॉलम होता है जो ये बताता है। और पास बैंक क्या मेंटेन करता है, बैंक हमारी पासबुक मेंटेन करता है जिसके अंदर बैंक एंट्री करता है। पासबुक कह लो, या आजकल क्या होता है, आजकल पासबुक की जगह बैंक स्टेटमेंट होती है। बैंक स्टेटमेंट बनाई जाती है जो पर मंथ, बेसिकली मंथली बेस पर सेंड की जाती है। अब कई बार क्या होता है जो हमारे कैश बुक का बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, वो हमारे पासबुक जो बैंक मेंटेन कर रहा है उसके पासबुक के बैलेंस से टैली नहीं करता। कैश बुक का बैलेंस कुछ और बताता है और पासबुक का बैलेंस कुछ और बताता है। अब ऐसा क्यों होता है, अगर हम बात करें कई ट्रांजेक्शन्स ऐसी होती हैं कि हमारी कैश बुक में हुई और पासबुक में अभी नहीं हुई जब तक हमारा स्टेटमेंट आई, या कुछ गलती हो गई। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं कि भाई हम मान के चलते हैं कि भाई हमारे बैंक में 20,000 रुपये हैं, पासबुक भी 20,000 रुपये दिखा रहा है। अब मैंने एक चेक मिस्टर एक्स को इशू किया, तो जो चेक मैंने इशू किया उससे क्या हुआ, 5,000 के चेक से मेरा 5,000 का अमाउंट यहाँ से कम होगा कि भाई मैंने मिस्टर एक्स को 5,000 दे दिए। अब मेरे कैश बुक का जो बैंक कॉलम है वो क्या शो करेगा, वो शो करेगा 15,000।
लेकिन मिस्टर एक्स बैंक के पास नहीं गया पैसे लेने चेक लेके, तो बैंक बैलेंस कितना शो कर रहा है, 20,000। तो बेटा डिफरेंस नहीं आ गया, कैश बुक का बैलेंस अलग है, पासबुक का बैलेंस अलग आता है। तो मंथ के एंड में चेक करते हैं कि हमारे कैश बुक का बैंक बैलेंस और बैंक का जो बैलेंस है, इसमें जो डिफरेंस आ रहे हैं उसके कौन कौन से रीज़न हैं, कौन कौन से रीज़न है। अब ये रीज़न पता करने के लिए क्या करते हैं, हम पूरे मंथ की कैश बुक का बैंक कॉलम देखते हैं और पासबुक जो हमारे पास आती है या बैंक स्टेटमेंट आती है उसे हम कंपेयर करते हैं आपस में, कौन कौन सी ट्रांजेक्शन आती है। तो इसके बेस में वो रीज़न निकलते हैं जिस कारण से हमारी कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से टैली नहीं करता। उस रीज़न को जिस हम स्टेटमेंट में शो करते हैं, जिस स्टेटमेंट में हम उस रीज़न को दिखाते हैं, वो स्टेटमेंट ही हमारी बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कहलाती है।